आपको लोगों को पता नहीं होगा, यहाँ से ना जल भी मिलता है। और जल वो कहाँ से मिलता है जो आप घर ले जा सकते हो, केदारनाथ बाबा का जल। वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इसके साथ साथ आदिशंकर भगवत्पाद जी का वे हैं लगभग 1-1, 1.5 घंटे से 3-3 घंटे भी बहुतों को हो गए हैं जिनसे हमने पूछी है। और ये नहीं मतलब ये नहीं जानते कि 18 किलोमीटर का यात्रा है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है लवर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइडर लव जाट। तो भाई लोग आप जैसा कि देख सकते हैं, देखो भीड़ कितनी है। यहाँ से लेकर के नीचे तक लाइन है, पीछे तक और ऊपर मंदिर तक लाइन है। यहाँ तक ऊपर मंदिर तक लाइन है और एक लाइन नहीं, आगे जा कर के 4-4, 5-5 लाइन हो जाती हैं। लेकिन हम भाई कल किसी तरह से हमने ना जैसे क्या कर रहे थे, 90% लोग ना यहाँ से निकल के मेन मंदिर के पास से लग जा रहे थे, हम भी ऐसे लग गए। लेकिन ये समझो बहुत से लोग तो मतलब मरते मरते बचे, उन्हें सांस आना बंद हो गया था और वो लाइन से बाहर हो गए और बाहर जा कर के बैठे। उन्हें जब जाके सुकून मिला और भैया उनके पता नहीं दर्शन हो पाए भी होंगे या नहीं हो पाएंगे, हुए होंगे या नहीं हुए होंगे, लेकिन अपने तो हो गए, क्योंकि अपन तो हट्टे कट्टे मुस्टंडे एकदम टनाटन, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा का आशीर्वाद है और तसल्ली से हमने अंदर जाकर के दर्शन किए और कल हमने आपको दर्शन कराया। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर के देख लेना। और भैया अब यहाँ से हम चल रहे हैं मंदिर की ओर, और रास्ते में क्या क्या चीज़ें हैं और मंदिर के आसपास कितनी चीज़ें हैं, आप कहाँ रुक सकते हो, कहाँ खा सकते हो, दर्शन में कितना टाइम लग जाता है या कितनी भीड़ रहती है और कब तक भीड़ रहती है, तो ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दूंगा। और भैया देखो आप यहाँ से मेरे पीछे देख सकते हो, सारे में कैंप ही कैंप लगे हुए हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक सारे में कैंप हैं। ऊपर कैंप है, हमने हालांकि इसके अंदर कैंप लगा रखा है। और ऊपर मंदिर के पीछे अगर आप अपना कैंप लाते हो, आप मंदिर के पीछे अपना कैंप लगा सकते हो। और यहाँ भी काफ़ी जगह है कैंपिंग करने की, कोई रोक टोक नहीं होगी। अगर आप अपना कैंप ला सकते हो तो सबसे बेस्ट है, यहाँ पैसे बचेंगे। नहीं तो होटल वाले आपकी बोलते हैं ना खाल उतार लेंगे, बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन अगर आपका बजट है तो बढ़िया है, फिर तो आप यहाँ पर रूम बुक कीजिए। 10,000, 15,000 इस तरह से रूम मिलते हैं। और भैया उसमें भी होता सीन ये है, अगर आप 10-15 हज़ार रुपये में रूम भी ले लेते हो तो अभी फ़िलहाल के टाइम पे पानी भी नसीब नहीं हो रहा। आपसे पैसे लेकर रूम देंगे, उसके बाद में आप जानो, आपका काम जाने। और भैया फ्रेश होने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि आसपास यहाँ वो टॉयलेट तो है नहीं हैं, लेकिन कुछ टॉयलेट्स में पानी नहीं है और बहुत ज़्यादा गंदे हैं। तो फिर भी मैनेज तो करना पड़ रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी आ रही है। लोगों का रोज़ के डेली के कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50,000 लोग दर्शन कर रहे हैं मैक्सिमम। तो ये देखो इस तरह से ना यहाँ पर प्रसाद मिलता है जो कि बाबा को चढ़ाया जाता है। तो भैया से पूछते हैं कितने का प्रसाद है, कौन कौन सा प्रसाद है, बताना भैया एक बार जरा ना। अब ये 50 रुपए वाला चौलाई का है, प्रसाद है चौलाई वाला। फिर भी लोग इसमें बार्गेनिंग करते हैं। ये नहीं मतलब ये नहीं जानते कि 18 किलोमीटर का यात्रा है और हमारा लगेज का घोड़े खच्चर में आता है। घोड़े खच्चर वाले कोई 2,500, 3,000 के रेट के आते हैं, तो इस हिसाब से तब बार्गेनिंग करते हैं, तो समझ नहीं आता है क्यों करते हैं। और ये वाला कितने का है? ये कॉम्बो में आता है, ये 200 का भी है, 300 का है। इसमें चुनरी होती है, ATM होता है और श्रृंगार होता है, बेलपत्र वगैरह और जनेऊ वगैरह का सामान होता है। ठीक है, थैंक यू। तो भैया जैसा कि आपने देखा ना, इनका भी कोई कहना गलत नहीं है। वो क्यों नहीं है भैया, क्योंकि यार देखो नीचे से ना जब सामान लेकर के आते हैं ना, उसमें भी पैसा खर्च होता है, ऐसे ही नहीं ऊपर आ जाता सामान। जो घोड़े खच्चर वाले वो भी 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये लेते हैं, तब सामान ऊपर पहुंचाते हैं। यहाँ पर आपको प्रसाद मंदिर के पास में मिल रहा है, इतना ट्रैक करने के बाद में यही काफ़ी है। तो जो महंगा है प्रसाद वो इसलिए है। और भैया अलग है, रात में देखने का मज़ा अलग है मंदिर को, और दिन में देखने का मज़ा बिल्कुल अलग है। तो दोनों एक्सपीरियंसेस बिल्कुल डिफरेंस हैं। और भैया देखो लाइन जाने कितनी लंबी लगी हुई है, लाइन में आपको लगकर जाना पड़ेगा, ऐसे घूम के वैसे घूम के, इस तरह से यहाँ से घूम के तब आप मंदिर में एंटर करते हैं। और दर्शन तो मैं वैसे कल ही कर चुका हूँ, बशर्ते मैं आपको यहाँ के बारे में एक छोटी सी नॉलेज दे देता हूँ, वो कैसी हैं। आपको लोगों को पता नहीं होगा, यहाँ से ना
जल भी मिलता है। और जल वो कहाँ से मिलता है जो आप घर ले जा सकते हो, केदारनाथ बाबा का जल, वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो बने रहना इस वीडियो में जब तक मैं ये सारी चीज़ें कवर ना कर लूँ। सो गाइस, आपको अभी मैंने दिखाया था फ्रंट व्यू मंदिर का, लेकिन जो एग्जिट गेट है ये है। और इस एग्जिट गेट से ना ये जो एग्जिट गेट है यहाँ से वीआईपी दर्शन करते हैं। जो वीआईपी दर्शन करते हैं ना लोग, वो करते हैं यहाँ से। जैसे देखो आपको आर्मी दिख रही होगी, यहाँ से सिर्फ वीआईपी ही जाते हैं और दर्शन करते हैं। कल हम इधर से रिटर्न हुए थे, लेकिन अब पता नहीं किधर से रिटर्न किया जा रहा है उनको, आई डोंट नो। और भैया जैसे आप देखो मंदिर के बैक साइड आओगे, इस तरह से आपको साधु संत बैठे हुए मिल जाएंगे। और इस बैक साइड में जब आप पहुँचोगे तो जो मैं आपको बता रहा था कि जल बहुत मैंडेटरी है लेना, हम तो पहले से ही ले चुके हैं और मेरा 4th टाइम है, तो मुझे इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप आते हो तो ले सकते हो जल यहाँ से। तो ये देखो, देखो तो ये रहा भैया जल का स्रोत। यहाँ से बाबा जी बैठे होते हैं, ये आपको जल दे देंगे और वो जल आप घर ले जा सकते हैं और अपने मंदिर में रख सकते हैं। और भैया जैसे भी आज जो भी आपको करना हो, उस जल का यूज़ जैसे आपको करना हो वो कर सकते हो। एंड अब इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर की और कुछ विशेषताएं, या कह लो कि मंदिर के आसपास और क्या ऐसा है जो कि आप नहीं जानते हैं, तो वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना, ऐसा ना हो कि कुछ आप स्किप कर दें और फिर आप कहो कि यार भाई ने तो कुछ बताया ही नहीं, है ना। तो भैया जैसे ही आप मंदिर के बैक साइड जाओगे, बैक साइड में यहाँ से इस तरह से सीढ़ियाँ मिलेंगी जिनके आसपास आपको साधु संत बैठे हुए मिलेंगे। और जैसे ही आप ऊपर आ जाओगे मंदिर के इस तरह से, तो आपको एक बहुत ही खुला एरिया दिख जाएगा। और ये खुला एरिया जो है देखो इस तरह से, और बैक व्यू भी आपको टेम्पल का दिखेगा। देखो यहाँ से मेरे पीछे आपको बैक व्यू दिख रहा होगा टेम्पल का, और यहाँ से आप फोटोग्राफी करा सकते हो। लेकिन यहाँ की जो विशेषता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर खाली क्यों है, क्योंकि यहाँ पर है भीमशिला। और वो भीमशिला कौन सी होती है? भीमशिला है भैया, जब 2013 में आपदा आई थी ना, तब उस समय पर पीछे से एक बहुत बड़ी शिला आई थी जो कि मंदिर के बैक साइड में रुकी थी, और जिसको बोला जाता है कि मंदिर की जो रक्षा की थी वो इस भीमशिला ने की थी। तो इसका नाम भीमशिला रख दिया गया था क्योंकि बहुत बड़ी शिला है। और भैया शिला कौन सी है ये देखो, ये रही वो शिला। हर तरीके से मैं आपको इसका व्यू देता हूँ। ये देखिए ये कितनी बड़ी शिला है। और ये एक साइंटिफिक रीज़न था जो कि मंदिर पर कोई भी आँच नहीं आई थी। ये देखो, ये जब पीछे से पानी का प्रेशर आया था तो ये शिला यहाँ रुकी आकर के, और इसने सारा पानी मंदिर के पीछे से जो पानी था वो दोनों साइड को ऐसे डिवाइड कर दिया था, और वो पानी आसपास के एरिया को उड़ाता हुआ चला गया था। लेकिन मंदिर पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि ये इस तरह से आकर के रुकी थी। अब भैया ये किस तरह से मानते हो आप? साइंटिफिक मानते हो या फिर आप मानते हो कि हाँ ये बाबा का कोई मतलब बाबा की कोई लीला थी? तो ये तो आप ही बता सकते हो, लीला थी या साइंटिफिक रीज़न है। ये तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना कि ऐसा आप क्या मानते हो, साइंटिफिक रीज़न मानते हो या फिर आप मानते हो कि हाँ सच में बाबा का मतलब बाबा की एक लीला थी। तो भैया मैंने आपको एक एक चीज़ें डीपली बता रहा हूँ, क्या क्या कैसे कैसे यहाँ होता है। एंड इसके बाद में अब आपको बात करते हैं हम रुकने की, क्या आप रुकते कैसे हैं, कहाँ रुकेंगे। अगर आप अपने कैंप ला रहे हो तो देखो भाई, यहाँ पर सबसे बढ़िया हिसाब किताब है कि आप यहाँ पर अपना कैंप लगा सकते हो। सारे में कैंप ही कैंप लगे होंगे, देख रहे हो। जिस दिन हम आए थे यहाँ पर ना एक भी ऐसी जगह नहीं थी, थोड़ी सी भी इतनी जगह नहीं थी कि हम अपने कैंप लगा सके। इसलिए हम नीचे गए, नीचे हमने एक बिल्डिंग देखी जो कि तैयार हो रही थी, उसमें हमने अपना कैंप किया। तो ये जो भीमशिला है इसके आसपास में आप अपने कैंप लगा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपसे कि भाई आप यहाँ कैंप लगाओ या मत, कोई मना भी नहीं करेगा। बशर्ते आपके पास में कैंप अच्छा होना चाहिए, स्लीपिंग बैग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रात को यहाँ पर काफ़ी ठंड होती है, जो कि रात भी हम तो उसके अंदर थे तो भी रात -10 टेम्परेचर पहुंच गया था भाई। तो आप सोच सकते हो कितनी ठंड होती होगी यहाँ पर। तो भैया जब भी कभी आओ अपने गर्म कपड़े ज़रूर लेकर के आना। और अगर आप अपना कैंप भी ला रहे हो तो स्लीपिंग बैग आपका अच्छा स्लीपिंग बैग होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और बारिश होती है यहाँ पर, समय समय पर बारिश होती रहती है, तो अपना आपको रेन कोट भी लेकर के आना अनिवार्य है। तो चलो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है मंदिर के आसपास की। और अब चलते हैं हम
यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति है। आदि शंकराचार्य जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था या स्थापना की थी, जो बताया जाता है। बाकी मेन चीज़ें तो मुझे भी इतनी डीपली नहीं पता है, लेकिन मैं आपको दिखवा दूंगा। तो चलो फिर फटाफट चलते हैं। मंदिर के बैक साइड से आपको रास्ता दिखाई दे जाएगा वहाँ जाने का। तो ये देखो, ये रहा आपके आदि शंकराचार्य जी की, यहाँ पर ये समाधि मान लो या कुछ मान लो, टेम्पल के अंदर जिन्होंने बनवाया था वो रास्ता है यहाँ से। और ऊपर से कुछ इस तरह का दिखता है, गोल गोल चक्कर बने हुए। यहाँ से आपको दिख जाएगी मूर्ति। और भैया चाहो तो आप अंदर भी जा सकते हो। तो हम अभी अंदर चलते हैं। और ये देखो मेरे साइड में ना, साइड में स्नो भी पड़ी हुई है। इस तरह से यहाँ पर कुछ का कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप धीरे धीरे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही इस समय पढ़ने की। तो ये है आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति। केदारनाथ जी भगवान की पट खोला, सारी भक्तादि लोग वहाँ दर्शन किया। अनेक प्रांतों से भक्त लोग आकर केदारनाथ जी की दर्शन पाया। अभिषेक पूजा संपन्न हुआ। उसके साथ साथ कल एक और विशेष है, आद्यशंकर भगवत्पाद जी का 2530 वर्ष का जयंती उत्सव भी यहाँ मनाया। हमारे साथ यहाँ पुजारी जी हैं, क्षेत्र पुरोहित लोग सब लोग हैं। कल आदिशंकर भगवत्पाद जी का जयंती के अवसर पर यहाँ चारधाम की जो केदारनाथ की, बद्रीनाथ जी की जो कमिटी, जो गवर्नमेंट का जो सीईओ होता है, विशेष रूप से वो फूलमाला, पूजा सामग्री इत्यादि पूजा पाठन के लिए व्यवस्था किया। और केदारनाथ जी में पट खोलने के बाद, विधि विधान से वहाँ पूजा करने के बाद, दर्शन करने के बाद, तो भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करके सब लोग यहाँ आया। आदिशंकर भगवत्पाद जी को माल्यार्पण भी हुआ। यहाँ विशेष संकल्प यही है कि जब पट खोलने के बाद 6 महीने तक सारे दर्शनार्थी हैं। अभी वर्तमान में थोड़ा 1-2-3 महीने के पहले यहाँ जो जोशी मठ में जो लैंड स्लाइडिंग का जो घटना हुआ, तो ऐसे वाले घटना पूरा उत्तराखंड में, हिमालयी प्रांत में आगे लेश मात्र में नहीं होना चाहिए। लोग सुख संतोष रहना चाहिए। सीमा में हर पर्वत प्रांत प्राकृतिक शोभा से आने वाले भक्तादि लोगों को भक्ति भावना पैदा, ऐसे इसी तरीक़ा से लोक कल्याण के लिए यहाँ जो सीमा में देश को रक्षा करने वाले सिपाही लोगों को, आर्मी लोगों को भी सारी भगवान की संपूर्ण कृपा मिलने के लिए कल पूजा पाठन हुआ। अभी शंकर भगवत्पाद जी के दिव्य चरणों में भी प्रार्थना किया। यहाँ से अभी हम बद्रीनाथ जा रहे हैं। आदिशंकर भगवत्पाद जी का अत्यंत पवित्र स्थल है। कालटी में जन्म लेकर 8 वर्ष की उम्र में पैदल में पूरा भारत देश घूमते यहाँ आकर सीधा यहाँ से कैलाश गमन गए। इसलिए आदिशंकर भगवत्पाद जी का कल जयंती उत्सव मनाया। ये निर्वाण स्थल है। बोलो केदारेश्वर भगवान की जय। बोलो शंकराचार्य भगवान की जय। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतं वन्दे भगवन्तं पुनः ज्ञानमूलं। 27 तारीख बद्रीनाथ भगवान की पट खोलने वाले हैं। आज 26 तारीख है। कल सुबह 6:30 समय की जो मुहूर्तों में वहाँ बद्रीनाथ का भी दर्शन भाग्य भी सब लोगों को मिलना है। सो गाइस, आपने देखा जो यहाँ पर पुजारी जी हैं जो पट खोलते हैं, मतलब कपाट जो खोलते हैं, वो यही पुजारी जी हैं। अभी यहाँ से जाएंगे रिटर्न और जाएंगे बद्रीनाथ, फिर वहाँ के कपाट खोलेंगे 27 तारीख को। तो उन्होंने यहाँ की सारी जानकारी दी है। इनकी जो आदि शंकराचार्य जी हैं उनके बारे में बताया, जो मुझे नहीं पता था। वो मैं आपको अभी बोल रहा था कि मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी मिल गई। देखा ना बाबा का कितना अच्छा आशीर्वाद मिल जाता है यार। मन में होना चाहिए कि आपको ना, आपके मन में होना चाहिए, श्रद्धा भाव होना चाहिए, और सब कुछ प्राप्त होता है आपको। तो अब इसके बाद मैं एक जानकारी और देने वाला हूँ, तो रुके रहना, थोड़ा सांस ले लिया यार, सांस चढ़ गया मेरे को। हाँ जी, तो दूसरी जानकारी ये है, दूसरी जानकारी जो अब एंड में जानकारी दे रहा हूँ वो एंड जानकारी ये है कि आप यहाँ से जब मंदिर के आप दर्शन कर लेंगे, उसके बाद में आदि शंकराचार्य जी की टेम्पल पे भी आप चले जाएंगे, जल भी आप ले लेंगे, प्रसाद भी आप चढ़ा देंगे। उसके बाद में आपको जाना है
अगर आप जाना चाहें तो 2 स्थान और यहाँ पर हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। वो कैसे जा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मेरे पीछे देखो यार, मैं बार बार इस व्यू को दिखाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को इस व्यू मंदिर। मैं चौथी बार इस वजह से ही आया हूँ क्योंकि यार कभी मेरा मन नहीं भरता केदारनाथ बाबा के पास आने से, और उसका आशीर्वाद मुझे प्यार बहुत ज़्यादा मिलेगा। मैं जानता हूँ आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं और काम मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके चैनल आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो अब एंड में मैं आपको बताता हूँ यहाँ से 2 जो पॉइंट हैं वहाँ पे जाने के लिए। यहाँ से आप इन सब के बाद में आप जा सकते हो भैरव बाबा मंदिर। और भैरव बाबा मंदिर कहाँ पर है ये आपको सामने दिख रहा होगा, देखो ये मेरी उंगली के सामने, यहाँ पर इस सामने भैरव बाबा मंदिर है। लगभग आपको आधा से 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक का आपको डिस्टेंस कवर करना होगा, चढ़ाई करनी होगी। और उसके बाद में अगर आप जाना चाहो तो आपको एक गाइड लेना होगा, जो कि गाइड होना चाहिए प्रोफेशनल। और उसके बाद में आप जा सकते हैं यहाँ से बासुकी ताल है। इधर से आपको रास्ता दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये सारे रास्ते इधर से कहीं से जाया जाता है बासुकी ताल, तो आप बासुकी ताल भी आप जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रोफेशनल एक गाइड लेना होगा, तब आप जा सकते हो। अन्यथा आप ऐसे नहीं जा सकते हो, आप रास्ता घूम सकते हो, गुम जाओगे, फिर रल जाओगे और पता नहीं चलेगा कहाँ गए कहाँ से हो। तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको प्रोफेशनल गाइड लेना अनिवार्य है अगर आप बासुकी ताल जाना चाहते हैं तो। शिव शंकर नमः शिवाय, मेरे संग रहना। ये तो गुलाब नहीं लगना बाबूजी आपने। ये बाबा लो, आपको और अपनी तरफ से देंगे हम। क्या यार 10-20 रुपए चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने तिलक भी लगवा लिया माथे पर, जो फर्स्ट टाइम मैंने केदारनाथ में इस तरह से करवाया, क्योंकि मैं पहले भी आया हुआ हूँ लेकिन कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने कराया। लेकिन इतना अच्छा लग रहा है ना करवाने के बाद में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और भाई अभी आपने देखा होगा कि मैंने जल भी लिया था, जल लेने गए थे हम, जल ले लिया है। तो गाइस तुम्हारे भाई राइडर लव जाट ने कर लिए हैं, दर्शन भी कर लिए हैं, A to Z आपको जानकारी भी दे दी हैं। और अब बारी है रिव्यू लेने की कि यहाँ पर आने के बाद में कैसा लगता है, क्या फील होता है, कैसी वाइब्स आती हैं, वो सारी जानकारी लेंगे। हाँ तो कांच भाई, कैसा लगा यहाँ आने के बाद? भाई देखो यहाँ पे आके ना, पता है घर में रहोगे ना तो बहुत सारी टेंशन होती है अपने यहाँ पे, हाँ। ये देना है, ये करना है, वो करना है। मतलब यहाँ पे आके सच में टेंशन ही खत्म हो गई, वो चीज़ दिमाग में ही नहीं आ रही कि वो चीज़ है, मतलब कुछ चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं है, ये है। और कब से लगे भैया लाइन में आप? 1 घंटा। अभी लगभग 1-1.5 घंटा और लग जाएगा, क्योंकि आगे से अब तो आज तो सही है, फिर भी जब हमने कल दर्शन किए थे ना यहाँ पे लाइन में जो लगे हुए थे वो लगे ही रहे, आगे से 5-5-6 लाइन लगी हुई थी। ये हमारी चार्ज हो रहा है बस थोड़ा सा थोड़ी सी बैटरी बची है बस उसमें। तो भैया आप जैसा कि आप देख सकते हो भैया लाइन में लोग जो भक्त हैं वो लगे हुए हैं, लगभग 1-1, 1.5 घंटे से 3-3 घंटे भी बहुतों को हो गए हैं जिनसे हमने पूछी है। और कल तो इतनी हालत ख़राब थी भाई, जो बंदे नीचे हैं ना तो वो नीचे ही रह गए, लाइन जरा सी भी नहीं खिसकी, क्योंकि ऊपर से मंदिर के पास ही लोग लगे जा रहे थे, लाइन में लगे जा रहे थे, तो पीछे वाले बेचारे पीछे ही खड़े रह गए। सो गाइस जितनी जानकारी आपको दे सकते थे वो जानकारी दे दी है। और आप देख सकते हो मेरे कंधे पर बैग आ चुका है और हम हो चुके हैं अब रेडी यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि हमें 2 से 3 दिन हो गए यहीं पर रुके और अब यहाँ से निकलते हैं। और भैया दिखाते हैं रास्ते में, ट्रैक भी आपको दिखाएंगे। रास्ते में ना इतने ज़्यादा ग्लेशियर हैं, कल भी स्नोफॉल हुई है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा हो सकता है रास्ता ब्लॉक हो या फिसल के गिरे, क्योंकि उधर से आते हुए तो मतलब ऐसा होता है जैसे दीवारें होती है ना, दीवारें और बीच से निकलते हैं, इस तरह से स्नो की दीवार बनी पड़ी है और उसके बीच से निकलते हुए आए हम भाई। कितना ही खतरनाक व्यू था यार, तो वो व्यू भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि मैं आपको वो व्यू दिखा सकूँ। हर हर महादेव। तो चलो भाई अब फिलहाल चलते हैं, वापस से ट्रैक करते हैं। ट्रैक में हम क्या क्या करेंगे वो सब आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। तो चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस मैं एक ऐसी जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पर आप सोचोगे कि आश्चर्य से, मतलब मैं भी आश्चर्यचकित हो गया हूँ, क्योंकि ये मंदिर है यहाँ पर ही। जब आप आएंगे ट्रैक करते हुए तो यहाँ पर एक मंदिर है और इसके अंदर ना आप जब जाते हैं तो पानी होता है, मतलब जल होता है,
और आप भोले बाबा का नाम लेते हैं तो जल उबाले मारता है अपने आप, ऐसा सुनने में आया है। अब देखता हूँ अंदर जाकर के ऐसा होता है या नहीं होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलो इतना ही काफ़ी था मेरे लिए। सो गाइस जैसा वैसे तो यहाँ पे विजिबिलिटी कम थी, लेकिन सच में यार जब कोई नाम ले रहा है ना, नीचे से बुलबुले निकल करके आ रहे हैं पानी में से नीचे से। अब वो कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता भाई। हम तो इसे चमत्कार ही मान सकते हैं, बाकी साइंटिफिक क्या है ये मैं भी नहीं बता सकता। लेकिन हाँ अच्छा लगा नीचे, जब वो नीचे मेरे सामने एक लेडी खड़ी थी, वो ओम नमः शिवाय चिल्ला रही थी, तो नीचे से ना बुलबुले निकल के आते थे पानी में। जितनी बार वो चिल्लाती थी तभी बुलबुले पानी में से निकल के आते थे, वरना बुलबुले नहीं आ रहे थे। जैसे ही वो चिल्लाती थी ओम नमः शिवाय, तुरंत बुलबुले निकल करके आ जाते थे। तो क्या आपने इस वीडियो में कभी ऐसा देखा था, या आज से पहले किसी की और की वीडियो में ऐसा देखा था, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आगे, थोड़ा सा सांस भी चढ़ गया है। सो भाई लोग आफ्टर पता नहीं कितने घंटे के बाद, लेकिन 10 बजे चले थे, सुबह 10:30 बजे वहाँ से मंदिर से, और शाम के 4:15 हो रहे हैं भैया, और हम आ गए हैं गौरीकुंड। और गौरीकुंड में देखो कितनी भीड़ है, जाम बिल्कुल, इतनी भीड़ है यहाँ, पैर रखने को जगह नहीं है भाई। और अभी यार 1-2 किलोमीटर और चलना, मतलब 1 नहीं तो आधा किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियों में अगर हमें बैठना है ना तो वहाँ पर आपको निकलना पड़ेगा। और भैया ये सारे के सारे देखो, आप ध्यान से पढ़ लेना, 1 मिनट होना भैया। ये श्री केदारनाथ धाम की ये जो 2023 में चार्ट है वो है पैसों का, भैया बताने की तो हालत है नहीं, ठीक है। अपने हिसाब से जो मैंने आपके चार्ट दिखाया है उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लेना कितने रुपए आपके लगेंगे, ठीक है। बाकी जब मैं फ्री हो जाऊँगा तो हो सके मैं एक स्पेशल वीडियो इस पर बनाऊँ, अगर वीडियो पे प्यार आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मिला तो। ये देखो कितनी मारा मारी हो रही है गाड़ी के लिए, ये लाइन लगी हुई है और कितनी लंबी लगी हुई है, दिखाता हूँ आपको। जो गौरीकुंड से गाड़ी जाएगी सोनप्रयाग तक और चार्ज करती है वो 50 रुपये पर बंदे के हिसाब से, लेकिन इतनी लंबी लाइन है भाई, कितनी देर में नंबर आएगा। एक तो आदमी हारा थका आता है, ऊपर से 21-22 किलोमीटर का ट्रैक करके पैर हो जाते हैं ऐसे जैसे है ही नहीं, और उसके बाद में अगर यहाँ 2-3 घंटे खड़ा होना पड़ जाए तो क्या होगा यार, देखो। बाकी आगे चल के देखते हैं, कुछ जुगाड़ लग जाए तो। लगभग भाई ज़्यादा भी नहीं तो आधा किलोमीटर की लाइन तो है, आधा किलोमीटर की लाइन में भी नंबर बहुत देर में आएगा। लगभग जो बंदा लाइन में लग गया 2-3 घंटे, 2-3 घंटे तो नहीं, 1-1.5 घंटे के अंदर नंबर आ जाएगा। और यहाँ से दिल्ली है 458 किलोमीटर, हरिद्वार 236 और 212 है ऋषिकेश। और भीड़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी है भैया, ये देखो। और गाड़ी आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, देखो कितनी जनता जा रही है, कितनी आ रही है। तो भैया जैसा कि मैंने आपको सब हमेशा बताया है कि हम ना हमेशा पैसे बचाने की सोचते हैं, तो पैसे हमने बचा लिए। फिर से जैसे हम नीचे आए सोनप्रयाग में उतरे हैं और गाड़ी जहाँ पर हमें बिठाती है, गाड़ी जहाँ पर छोड़ती है वहीं पर चल रहा है। देखो ये भंडारा, ये आप पढ़ सकते हो, साउथ इंडियन वालों की तरफ से यहाँ भंडारा चल रहा है। और पता क्या मिला है
हाँ भाई, क्या क्या मिला? जी लड़का जो भी मिला, दाल चावल इडली डोसा सांभर। चाय, इडली, डोसा, सांभर, पता नहीं क्या क्या था। चाय था शेर की दूध का। भाई चाय में मजा आ गया। अब ऐसे एनर्जी आ गई है दोबारा से। अब सोनप्रयाग की पार्किंग में एक जगह और भंडारा चल रहा है, उसे भी देखते हैं क्या क्या सामान है उसके अंदर। तो इसीलिए मैं आपको बताता रहा हूँ, पैसे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपको शर्माना नहीं है किसी भी चीज़ में। खाओ पियो मौज उड़ाओ भगवान बस। का प्रसाद है एक तरीके आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं भंडारा बताओ? से। नहीं खाओगे तो सड़ जाएगा सारा। अगर आप नहीं खाओगे तो इन्हें पुण्य कैसे मिलेगा? क्यों भाई? और इनका पुण्य हमें कैसे मिलेगा? तो भैया हम आ गए हैं सोनप्रयाग वापस से। और जब हम गए थे तो कोई भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम डोली के साथ थे। लेकिन अब देखो कैसी लाइन लग रही है यहाँ पर। अंदर आपको दिख रही होगी, यहाँ अंदर जो पास बनता है चार धाम वगैरह वाला है, वो वाला पास यहाँ चेक होता है। तो यहाँ पर चेक होता है पास, और ये रही चेक पोस्ट। इसके आगे आपको फिर जाने नहीं दिया जाएगा अगर आपके पास में पास नहीं है तो इस चीज़ को अगर आप आ रहे हो ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो बिना पास के निकल गया था। लेकिन आपको पास बनवाना पड़ेगा, ज़रूर बनवाना पड़ेगा, बिना पास के एंट्री नहीं मिलेगी। हम आ चुके हैं सोनप्रयाग की पार्किंग में। और पार्किंग में भाई साहब मुझे लग रहा है इतने तो लोग नहीं है जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर, है ना। जितनी बाइक्स और गाड़ियाँ खड़ी हैं फुल है। देखो यहाँ से कुछ दिखाता हूँ शॉर्ट। यहाँ से बाइक की लाइन लगी हुई है, और ये रोड है, रोड पर ही लगा रखे हैं बाइक, क्योंकि ऊपर लगाने के लिए जगह ही नहीं है। इधर गाड़ियाँ फुल खड़ी हैं, देखो फुल एकदम डटाडुल। तो भैया यही सलाह दूँगा, जिसे भी आना हो आराम पूर्वक आना, जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं है, तसल्ली से आना, बाकी आपकी इच्छा। तो भैया आ गए पार्किंग में, ठीक है। ये देखो ये खड़ी अपनी बाइक, ये खड़ी जैसी छोड़ के गए थे वैसी खड़ी हैं। और ये खड़ी तनिष्क की और अपने एकांश भाई की। और भैया ये रहा सामने भंडारा चल रहा है। भंडारे में क्या बता रहा है, क्या क्या बट रहा है? जलेबी देखो दिखाने के लिए तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन मैं दिखाना चाह रहा, पहले खा लेते हैं और खाते खाते दिखाएंगे आपको क्या क्या मिलेगा इसमें। तो चलो फिर भूख मिटाते हैं पहले। तो भैया जैसा कि मैंने आपको बोला था ना कि भंडारा यहाँ का भी खाएंगे, और यहाँ का भंडारा सबसे बढ़िया है भाई, सबसे बढ़िया है ना। ये देखो खाने में रोटी भी है, चावल भी है, दाल भी है, कड़ी भी है, और जिस चीज़ की मैंने बताई थी ये भी है, और हल्दी वाला दूध भी है भाई। तो फिलहाल इसे निपटाते हैं, फिर करते हैं।